नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। महिला दिवस पर पीजी कॉलेज सभा हॉल में पुलिस विभाग द्वारा आयोजित अभिव्यक्ति कार्यक्रम का समापन बालगिरी केंद्र के बच्चों और सांस्कृतिक प्रस्तुति एवं छात्र छात्राओं द्वारा महिलाओं पर होने वाले विविध अपराधों को रंगोली कला में प्रदर्शित कर किया गया। इस अवसर पर कॉलेज स्टाफ, छात्र छात्राएं एवं पुलिस विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे। आज का जो कार्यक्रम है अभिव्यक्ति, इस कार्यक्रम के संबंध में चंद पंक्तियां हैं। तेरी विदा पर करुण रस वर्षा, तेरी विदा पर करुण रस वर्षा, जब सजी तेरी उदय श्रृंगार हुआ। वो हंसी तो लगा जैसे हास्य रस हुआ, पर जब गरजी तो वीर तैयार हुआ। जो ठान लिया वो कर बतलाया, दुनिया को हर कुछ करके दिखाया। कभी जान बनकर, कभी माँ बनकर, सबको ही सब कुछ सिखलाया। पर जरा भी नहीं दिखी तुझमें आभा तेरे अभिमान की। आज वही अभिव्यक्ति दे रही है नारी के सम्मान की। और इन शब्दों के साथ, इन चंद पंक्तियों के साथ आज का ये अभिव्यक्ति कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की घोषणा करते हैं। लेकिन ये किसी कार्यक्रम की समाप्ति नहीं है। आज इस मंच के बाद ये शुरुआत है उन कार्यक्रमों की जो आप लोगों के माध्यम से संचालित होने वाला है और आप लोगों के माध्यम से इस अभिव्यक्ति की गूंज उठने वाली है। 8 मार्च के उपलक्ष्य पे जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है, इस उपलक्ष्य पे जो कार्यक्रम अलग अलग संचालित होते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि एक दिन हम ये जताएं कि महिला में शक्ति है और उस शक्ति का वो अनुभव है। इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है कि हम उस बात को पहचानें और हर समय हम जो ये कार्यक्रम करते हैं उसके माध्यम से अपनी बातें लोगों तक पहुंचाएं। वो महिलाएं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुकाम को हासिल कर चुकी हैं और सतत उस पे है, लेकिन उनको देखकर या उनसे सीखकर या उनसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का हौसला रखने व्यक्ति कार्यक्रम जो कि राज्य स्तर पर
आदरणीय पुलिस महानिदेशक श्री DM था और इस कार्यक्रम को भूपेश बघेल सर के द्वारा किया गया। जो हमने 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन जो हमने एक शुभारंभ किया था इस अभिव्यक्ति कार्यक्रम का, इस महत्वपूर्ण संदेश के साथ हमने किया था, उसका आज एक समापन समारोह है। और ये जो अभिव्यक्ति कार्यक्रम है ये एक नारी के विचारों की अभिव्यक्ति, एक मन की अभिव्यक्ति, कि वो किस तरह से अपने विचारों को, अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त कर सकती है किसी भी तरह से। उस कार्यक्रम के एक मुख्य उद्देश्य हमारा ये था, इसको हम लेकर एक चले थे और आज हमारा ये कार्यक्रम जो है समापन की ओर है। मैं अब सभी का केवल 2 मिनट लेना चाहूँगी। आप सभी से मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर आप सभी ध्यान दें कि आप सभी कितने लोग मॉल गए हैं? हाथ उठाइए प्लीज। मॉल, शॉपिंग मॉल जो रायपुर मॉल है या कोई भी मॉल गए हैं? लगभग सभी लोग गए हैं। टेस्ट किया, कोई भी सामान आपने खरीदा? यस और नो? खरीदा। उस खरीदे हुए सामान को लेकर और जो बाकी सामान जिसको आपने नहीं खरीदा, तो उस सामान को लेकर दुख हुआ आपको कि आपने जो सामान लिया उसके लिए खुशी हुई? वो हाथ उठाइए। जो आपने जो सामान लिया उसके लिए खुशी हुई, हाथ उठाइए। तो कहीं ना कहीं मन में ये आता है कि अरे ये सामान, जैसे मैंने बहुत अच्छा नेकलेस लिया और बाकी और भी बहुत महंगे नेकलेस थे या सूट था या कोई कपड़ा था, वो मैंने नहीं लिया, तो क्या उसके लिए दुख हुआ आपको कि आकाश ये भी मेरे पास होता? नहीं हुआ? इसका मैं एक जवाब जरूर देना चाहूँगी। जी मैम, जी मैम आप ही बताइए, कोई नहीं बता रहा। मेरे को वो तो जब तक सामने वाली का ज्यादा सुंदर नहीं होगा। एकदम फीमेल टाइप का ये जवाब था। ये किसी ने कुछ चुगली नहीं मारी। तो ये अक्सर ऐसा होता है, भले हम यहाँ सामने ना बता रहे हो। हमने एक साड़ी, बहुत ही सुंदर सी साड़ी ली, हम अपने पसंद का कलर लिया, हमने अपने बजट में लिया, लेकिन जो साड़ी हमने नहीं ली, जो और भी बहुत कॉस्टली थी या हमारी जरूरत नहीं थी, उसके लिए एक दुख तो जरूर होता है, काश ये भी साड़ी हमारे पास होती। सही बोल रहे मैं? कहीं ना कहीं दुख होता है? नहीं होता है? नहीं होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। आप ताली बजाइए जो बोल रहे हैं नहीं होता है उनके लिए। एक बार सबके सब ताली बजाइए। तो एक नारी का जो अस्तित्व है वो इसी चीज को हमको संभाल के रखना है कि हमारे पास जो चीजें हैं, हमारे पास क्या चीज है। जैसे आज के दौर में सभी जो है लड़कियां जो है पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, अगर पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाती तो कुछ ना कुछ ऐसा काम अवश्य करती हैं जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमारे पास बहुत सारी चीजें रहती, ज्ञान की चीजें रहती, हमारे पास बहुत सारी चीजें रहती जो हम बांट सकते हैं। जैसे हम खुद इस डिपार्टमेंट में हैं तो हमारे पास बहुत ऐसी चीजें हैं जो हम बता सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं। आप सभी जो है व्याख्याता हैं तो आपके पास ज्ञान का भंडार है, और भी कई टीचर्स हैं अलग अलग डिपार्टमेंट से अगर आए हैं तो उनके पास भी बहुत ही ज्ञान का भंडार है, तो वो हम अपने तक सीमित रखते हैं। तो उसी चीज को हमको औरों को भी बताते जाना है। पीजी कॉलेज प्राचार्य श्रीदेवी चौबे और एएसपी मनीषा ठाकुर ने कहा कि अभिव्यक्ति कार्यक्रम के माध्यम से महिला दिवस पर आयोजन का सकारात्मक संदेश गया है। 8 मार्च 2021 को अभिव्यक्ति कार्यक्रम पूरा राज्य स्तरीय चालू किया गया था, जिसमें जिला धमतरी में भी ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग वार्ड्स में, देहात के क्षेत्रों में, इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थान जैसे बस स्टैंड में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। और इसके अतिरिक्त ऐसे जो बहुत महत्वपूर्ण माघी पुन्नी मेला है राजिम का, उस मेले में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया ताकि सभी वर्ग की महिलाएं, सभी वर्ग के बच्चे इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो सके। और इन अभिव्यक्ति कार्यक्रम का जो उद्देश्य है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर, इस बारे में परिचर्चा महिलाओं से की गई है। इसके अतिरिक्त कई अलग अलग नियम, कानून और अधिनियम के बारे में उनको जानकारी दी गई। इस जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य केवल यहीं पर समाप्त नहीं होता। आज इस कार्यक्रम का समापन पीजी कॉलेज के इस हॉल में किया गया है, जिसमें सभी सम्माननीय जन जो उपस्थित हुए थे उनके साथ में एक बहुत सफल कार्यक्रम आयोजित हुआ और सभी ने इस बात को भी स्वीकारा है कि वो आगे चलकर अलग अलग जो लोग उनके संपर्क में आते हैं उनसे अपनी ये बातें रखेंगे।
और अभिव्यक्ति के माध्यम से हम महिलाओं को उनकी सुरक्षा के प्रति, उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं और आज इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करके एक नए आरंभ की शुरुआत कर रहे हैं। समापन के तौर पे क्या क्या कार्यक्रम किया? समापन के समय में अलग अलग जो आयोजन हुए थे उसमें कुछ पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसमें न केवल बच्चियां बल्कि हम कुछ बालकों के साथ में बाल गृह में जाके भी इस कार्यक्रम का आयोजन किए, जहां पे बच्चों ने अपनी प्रतिभा उस पेंटिंग के माध्यम से उकेरी, उस अपनी अनुभूति उस पेंटिंग के माध्यम से दी जो एक महिला के प्रति उनके विचार हैं। और अलग अलग रंगोली प्रतियोगिता में भी बच्चों ने इसका एक सफल और एक बहुत सुंदर अभिव्यक्ति करी है और इसके साथ में हमने उनको प्रशस्ति पत्र भी उन बच्चों को दिया है जिससे कि वो प्रेरित रहे समाज के उत्थान में कार्य करें। सबसे पहले तो बड़े गौरव की बात है कि आज समापन के लिए हमारे महाविद्यालय को चुना गया और निश्चित रूप से यहाँ बच्चियाँ बहुत हैं और बिल्कुल शॉर्ट नोटिस में कल मैडम ठाकुर मैडम ने और रेवती वर्मा मैडम ने शॉर्ट नोटिस मुझे दिया था कि हम एक पेंटिंग कंपटीशन कराना चाहते हैं और रंगोली कंपटीशन कराना चाहते हैं। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा मैडम आप हमारे महाविद्यालय में आ जाइए और मैं तत्काल अरेंज करा दूँगी। और हमने किया और अभिव्यक्ति महाविद्यालय स्तर पर अगर हो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और अभिव्यक्ति के दौरान हालांकि आज समय कम था बहुत, लेकिन हम चाह रहे थे कि बच्चियां भी अगर अपने आप को अभिव्यक्त करती, उनकी प्रॉब्लम्स को वो अभिव्यक्त करती तो बहुत अच्छा होता। लेटर कोई बात नहीं, अगली बार जब ये हमारा प्रोग्राम होगा तो अभिव्यक्ति का और भी बड़ा मंच हम बच्चियों के साथ प्रदान करेंगे इस अभिव्यक्ति टीम को। थैंक यू वेरी मच। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।